पायल के घर चला गया था। जैसे ही उसने घंटी बजाई तो बाहर एक बूढ़ा सा आदमी आया और उसने दरवाजा खोल दिया। लकी और उसके दोस्तों ने जितना सोचा था, पायल का घर उससे भी ज्यादा बड़ा था। कुछ देर के बाद पायल बाहर आ गई और लकी से बात करने लगी। उसने लकी को साफ कह दिया था कि उसके और गर्वित के बीच में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी और उसके दोस्त भले ही ये सुनकर हैरान हो गए थे, फिर भी वो वहां से उठकर चले गए। गाड़ी में उसकी और प्रीतम के बीच बहस होने लगी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो इतने में एक आदमी उनकी गाड़ी से आकर टकरा गया। लकी ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गर्वित ही था। गर्वित! इतने में प्रीतम और अमित ने गर्वित को देखा तो उन दोनों का दिमाग खराब हो गया। उसकी के पूरे चेहरे पर मार के निशान नजर आ रहे थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, रस्सियां बंधी हुई थी। प्रीतम, पानी लेकर आ, लकी ने कहा। प्रीतम ने पानी की बोतल निकाली और लकी के हाथ में थमा दी, लेकिन जैसे ही लकी उसे खोलने वाला था, इतने में एक और गोली चली और वो सीधी उस बोतल में जा लगी। सारा पानी गर्वित के चेहरे पर जा गिरा और उसे अचानक से होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और उन्हें बंद करते हुए बोला, लकी। अमित, प्रीतम, इसको गाड़ी में डालो, मैं आता हूँ, लकी ने कहा। और गर्वित को प्रीतम के हवाले करके वो सीधा उन लोगों की तरफ भागने लगा जो उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। उन लोगों ने फिर से गोली चलाई, लेकिन इस बार अंधेरा होने की वजह से वो अपना निशाना चूक गए। इतने में लकी ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और उनकी दिशा में फेंकनी शुरू कर दी। लकी को भी बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बस इतना देख पा रहा था कि सफेद शर्ट में दो आदमी जिस खेत से आए थे उस खेत में वापस भाग रहे थे। लकी उनके ऊपर ब्लेड्स पर ब्लेड फेंकता जा रहा था। आह! वो दोनों बीच बीच में चिल्ला भी रहे थे। ब्लेड्स सीधा उनके शरीर में जाकर लग रही थी। लकी उन्हें पकड़ने के लिए उनके करीब पहुंच गया था। उन्होंने लकी पर फायर करनी शुरू कर दी, लेकिन उनका निशाना चूक गया। इतने में लकी ने उनमें से एक आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। वो भी पलट कर लकी को मारने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसके पेट में एक और लात मार दी। इतने में उसका साथी लकी को मारने के लिए आगे आया तो लकी ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया और फिर उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर पूछा, बताओ कौन हो और गर्वित तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, हमें हमें मारना मत, हमें मारना मत। उन दोनों ने लकी के सामने हाथ जोड़ लिए। चुपचाप बताओ कि गर्वित तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, लकी ने चिल्लाते हुए पूछा। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इससे पहले कि दोनों में से उसे कोई जवाब दे पाता, लकी का फोन बज उठा। लकी, जल्दी से गाड़ी में आ जा, गर्वित की हालत बहुत खराब है, इसका बहुत खून बह रहा है, प्रीतम ने उधर से फोन पर कहा। जैसे ही लकी ने ये सुना तो इतने में उन दोनों लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर लकी को धक्का देकर वहां से भाग गए। लकी के लिए इस वक्त उन दोनों को पकड़ना जरूरी नहीं था। उसने उन दोनों के चेहरे को बहुत करीब से देख लिया था और अब वो सीधा गाड़ी की तरफ भागने लगा। अगले 2 मिनट में लकी गाड़ी में पहुंच गया और गाड़ी चालू कर दी। लकी, इसका बहुत खून बह रहा है यार, अमित ने कहा। वो उसके घाव पर अपनी शर्ट बांधने की कोशिश कर रहा था। इतने में लकी ने अपनी जेब से कैस्पर की बोतल निकाली और प्रीतम को दे दी। प्रीतम ने तुरंत उसे उसके पूरे घाव पर उड़ेल दिया था। आह, आह, जैसे जैसे दवा अंदर जा रही थी तो उसका घाव भरता जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक कैस्पर की बोतल से उसका कुछ नहीं होने वाला था। उसके शरीर पर इतने घाव थे जिसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम लोग सही टाइम पर आ गए यार, वरना वो लोग मुझे गर्वित ने बड़ी मुश्किल से कहा। चुप रहे गर्वित, चुप रहे, अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, लकी ने कहा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक हॉस्पिटल में आ चुके थे। लकी ने गाड़ी ले जाकर सीधा इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी कर दी। फिर उन्होंने नर्स की मदद से तुरंत गर्वित को स्ट्रेचर पर लेटाया और सीधा अंदर चले गए। डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, इसका बहुत खून बह रहा है, लकी ने कहा। वो देख रहा था कि 5 मिनट हो गए थे लेकिन इमरजेंसी में से कोई भी डॉक्टर वहां नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मैं फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, नर्स ने कहा। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे केसेस ना हमारे पास रोज आते हैं, उन्हें बस मामूली सी चोट लगी है, बाकी वो ठीक हैं, इतने में एक कंपाउंडर ने कहा। लकी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने उसका गिरेबान पकड़ा और बोला, मामूली, ये मामूली चोटें हैं, गोली लगी है उसको, शरीर पर कट्स लगे हुए और तू कह रहा है ये मामूली है, लकी ने कहा। अरे छोड़, मेरा गिरेबान छोड़, कंपाउंडर ने लकी से
जोर आजमाइश करते हुए कहा। लेकिन लकी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने पास में रखा एक चाकू उठाया और बोला, ये मामूली घाव है ना, चल तो मैं तुझे भी ये घाव देता हूँ, फिर देखते हैं ये कितना मामूली है। इसके बाद लकी ने उस चाकू को उसके करीब ले जाना शुरू कर दिया। वो आदमी बुरी तरीके से घबरा गया था। लकी, लकी क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, लकी। इतने में अमित और प्रीतम उसके पास आए और उसे कंपाउंडर से अलग किया। देखिए आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए, प्रीतम ने उस नर्स के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। इतने में लकी उस नर्स के पास आया और बोला, कहाँ रहता है वो डॉक्टर? सर वो यहाँ सामने डॉक्टर्स के क्वार्टर हैं, उसमें मकान नंबर 7, डॉक्टर लवित। लकी ने जैसे ही उसका नाम सुना तो भागता हुआ हॉस्पिटल से वो बाहर गया और सामने बने हुए डॉक्टर्स के क्वार्टर में घुस गया। वो बिजली की गति से सीधा क्वार्टर नंबर 7 के बाहर पहुंचा और घंटी बजाने लगा। लकी को इस वक्त किसी की नींद की कोई परवाह नहीं थी। वो बस चाहता था कि कैसे भी करके गर्वित ठीक हो जाए। कौन है? क्यों इतनी रात में परेशान कर रहे हो? इतने में एक आदमी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो नींद में था और अभी भी नाइट सूट पहना हुआ था। तुम्हारा नाम डॉक्टर लवित है? लकी ने पूछा। हाँ हाँ मैं ही हूँ, क्या काम है? उस आदमी ने पूछा। लकी ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो मुझे, अरे, उस डॉक्टर ने कहा। लेकिन लकी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने उसे अपने कंधे पर उठा रखा था और भागता हुआ वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। जितनी देर में हॉस्पिटल से यहाँ आया था उससे भी कम टाइम में उसने डॉक्टर लवित को गर्वित के स्ट्रेचर के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें कब से हम इस केस के लिए फोन कर रहे थे, तुम्हारा कंपाउंडर कह रहा है ये मामूली चोटें हैं, अब अगर तुम्हारी नींद खुल गई हो तो इसका इलाज करो, लकी ने उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर ने भी जब गर्वित की तरफ देखा तो उसे शर्म आ गई। उसे अंदर ही अंदर लगने लगा कि फोन ना उठाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जल्दी से इसे आईसीयू में लेकर चलो, बाकी लोगों को भी उठाओ, डॉक्टर ने कहा और आईसीयू की तरफ बढ़ने लगा। लकी और बाकी लोग भी उसके साथ पीछे पीछे जा रहे थे। आप लोग प्लीज यहीं इंतजार कीजिए, इतने में एक नर्स ने कहा और आईसीयू का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। प्रीतम और अमित दोनों एक बेंच पर आकर बैठ गए। लकी वहीं कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था। लकी वो लोग कौन थे, कुछ पता चला क्या? इतने में अमित ने लकी से पूछा। नहीं यार, मैं पता लगाने ही वाला था कि इतने में प्रीतम का फोन आ गया, इसलिए मुझे उन्हें बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मैंने उनके चेहरे देख लिए हैं, एक बार ये ठीक हो जाए ना, उसके बाद मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, लकी ने कहा। इधर प्रीतम कब से लकी को देख रहा था। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, लकी ने पूछा। लकी के मुंह से ये सुनते ही प्रीतम की आंखें डबडबा गई और वो अपनी जगह से खड़ा होकर लकी से गले मिलते हुए बोला, यार लकी मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तेरे साथ लड़ाई करने पर आ गया, मुझे माफ कर दे प्लीज यार, प्रीतम ने कहा। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब होता रहता है ना, लकी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। तू सही कह रहा था यार, मैं बेचारे को बहुत गलत समझ रहा था, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया उसके बारे में, प्रीतम ने आईसीयू की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं यार, अब चल अब रोना बंद करना, लकी ने उसे फिर से गले से लगा लिया। इतने में नर्स बाहर आई तो अमित ने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ मैडम, सब सब ठीक है ना? अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, डॉक्टर साहब ने टांके लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन्हें दवा देनी पड़ेगी, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, उसने कहा और सीधा मेडिकल काउंटर की तरफ बढ़ गई। इधर लकी भी प्रीतम और अमित के पास में आकर बैठ गया। अब उन सब के पास में इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन लकी का दिमाग भी इस वक्त शांत नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर क्यों गर्वित की ऐसी हालत हो गई थी। उसने पहले कभी उन दोनों लोगों को नहीं देखा था और ना ही उसने कभी गर्वित के मुंह से उसकी किसी के साथ दुश्मनी होने की बात सुनी थी। ऐसे में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अब इन सवालों के जवाब सिर्फ गर्वित ही दे सकता था, इसलिए लकी अपनी आंखें मूंद कर बैठ गया था। इधर जब गर्वित के तीनों दोस्त बाहर बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे तो उधर डॉक्टर ने भी अंदर उसके घावों को सलना शुरू कर दिया था। लगता है बेचारे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है सर, नर्स ने डॉक्टर से कहा। हाँ, अगर इसे टाइम पर यहाँ नहीं लाया जाता तो शायद ये खत्म भी हो सकता था, डॉक्टर ने कहा। इसके बाद उसने पैरों के घावों को साफ करवाया और फिर टांके लगवा दिए। आखिर में उसने उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़वाया और फिर अपना मास्क खोलकर सीधा बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया तो लकी अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना, लकी ने पूछा। देखिए चोटें बहुत आई हैं, पैर की हड्डियां टूट गई हैं, मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, साथ में दवाई भी दे दी है, अभी होश में आने में टाइम लगेगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कंपाउंडर या नर्स से कह दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा और वहां से जाने लगा। लकी फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गया।
प्रीतम और अमित को नींद लग गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर घूमने लगा था। इतने में कंपाउंडर बाहर आया तो उसकी लकी से नजर जा मिली। सॉरी सर, मैं उस टाइम पर, कंपाउंडर ने कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब ये बताओ कि उसे होश में आने में कितनी देर लगेगी? लकी ने पूछा। देखिए सर, कुछ कह नहीं सकते, बस आप दुआ करो कि वो कोमा में नहीं चले जाएं। उसके सिर पर ना कई सारी चोटें आई हैं और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको काफी दिन से ना कुछ खाने को नहीं दिया गया है, कंपाउंडर ने कहा। ये सुनकर लकी और ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गर्वित की किसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी जो उसने उसकी ऐसी हालत कर दी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसे ऐसा कोई भी आदमी याद नहीं आ रहा था। सर, अगर आप आराम करना चाहते हो तो मेरे कमरे में आ सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, लकी ने कहा। ठीक है, नर्स अंदर ही है, जैसे ही उन्हें होश आएगा नर्स आपको खबर कर देगी, उसने कहा और वहां से निकल गया। अब लकी कॉरिडोर में अकेला रह गया था और जल्द से जल्द गर्वित के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में गर्वित होश में आ पाएगा या वो कोमा में ही चला जाएगा? क्या लकी जान पाएगा कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? आखिर किसका हाथ था गर्वित की इस हालत के पीछे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।